नमस्कार, मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हमारे साथ डीबरेट के दो स्टूडेंट्स हैं, मिस्टर सागर एंड मिस्टर अनमोल। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सागर और अनमोल कुछ इश्यूज़ लेकर आए हैं जो चाहते हैं कि डीबरेट के जो सारे स्टूडेंट्स हैं और उनके पेरेंट्स हैं, उनको ये बातें जानना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से आप लोगों ने फिलहाल हमारे चैनल पे और कई दूसरे सोशल मीडिया पर भी आपने देखा होगा कि किस तरीके से डीबरेट के बच्चे परेशान हैं एफिलिएशन को लेके, उनके रजिस्ट्रेशन को लेके, उनके एग्जामिनेशंस को लेके आए दिन स्ट्राइक पे बैठे हैं, कॉलेजेस बंद पड़े हैं, बच्चों का जैसा दिमाग ख़राब हो गया है, ऐसे नज़र आ रहा है। क्योंकि परेशान ये बच्चे इस हद तक गए, आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा कि पुलिस से भी उनकी झड़प हुई अपनी मांगों को लेकर। आखिर किस लिए? सिर्फ इसलिए ना कि वो चाह रहे हैं कि उनके एग्ज़ाम्स हों, वो फीस भर रहे हैं, वो कॉलेजेस अटेंड कर रहे हैं, बराबर 75% अटेंडेंस दे रहे हैं, मगर उनके एग्ज़ाम्स नहीं लिए जा रहे हैं, उनके कॉलेज को एफिलिएशन नहीं दिया जा रहा है, जहाँ पे उनको दिक्कतें आ रही। इन्हीं सब बातों को, ये जो फ़िलहाल जो चल रहा है डिबेट में, उन्हीं सब मुद्दों पे कुछ बातें हैं जो आज सागर और अनमोल हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहते हैं। तो सागर जी, अनमोल जी। नमस्ते सभी को। मैं अनमोल बीटेक ईसी थर्ड ईयर से बात कर रहा हूँ आप सबसे। मैं पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से आए हुए जो एग्ज़ाम का ऑर्डर है उन पे बात करना चाहता हूँ। तो अभी हाल ही में 26 अगस्त को पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी द्वारा सर्कुलर हमें दिया गया था। उसमें ऊपर में मेंशन है कि स्टूडेंट काउंसिल वर्सेस पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। तो हमें तो ये जो एग्ज़ाम हो रहा है, ये पहले बात तो कंडीशंस पे हो रहा है, और ये एग्ज़ाम्स कंडीशंस ऐसे हैं कि इनका जो रिजल्ट्स है वो आएगा तब जब कोर्ट का एक अपील होगा MA9 ऑर्डर पे बेसिस पे। तो उस ऑर्डर के बेसिस पे हम क्यों एग्ज़ाम दें, हम कंडीशंस पे क्यों एग्ज़ाम देंगे? मेरा तो यही मानना है कि हम ये एग्ज़ाम को बॉयकॉट करें, या फिर और जो फर्स्ट ईयर का भी अभी ऑर्डर आया रिसेंटली 7 सितंबर को, उसमें भी यही दिया गया है कि, और उनका जो टाइम टेबल निकला हुआ है अभी, वो ऐसा टाइम टेबल है कि सुबह को एग्ज़ाम है 10 to 1 और फिर 2 to 5 एग्ज़ाम है। तो ऐसे करके वो बच्चे कैसे एग्ज़ाम देंगे? और वो एग्ज़ाम देंगे भी क्यों? क्योंकि जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो तो कंडीशंस पे हो रहा है, और हम तो फेयर एग्ज़ाम जाते हैं, हम तो कंडीशंस के हम जाते नहीं है। हमारा ये मानता है कि एफिलिएशन चाहिए हमें। हम एग्ज़ाम्स हो या फिर ये, तो एग्ज़ाम अगर एफिलिएशन होगा तो हमारा एग्ज़ाम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर एग्ज़ाम्स कंडीशंस पे होंगे तो हम क्यों एग्ज़ाम देंगे? यही हमारा इशू है अभी। सागर जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? तो ये ऑर्डर को लेके मैं कुछ बोलना चाहूँगा। ये जो इसमें अंडरटेकिंग लिखा गया है, अंडरटेकिंग है, इसमें पूछा गया है कि आई हैव कंप्लीटेड कोर्स वर्क ऑफ सेमिस्टर in which I am appearing for the examination and also to the backlog papers of the previous semesters। ये तो कॉलेज को पता होगा, कॉलेज से अंडरटेकिंग ले लीजिए। कॉलेज तो ऐसे एलिजिबिलिटी देख के तो हमें स्टूडेंट्स को एग्जाम्स में बैठने देता है। तो हमसे क्यों ले रहे हैं अंडरटेकिंग? और दूसरी चीज इसमें ये बोला है कि आई हैव कंप्लीटेड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अटेंडेंस वाली चीज भी तो कॉलेज ही देख सकता है। तो स्टूडेंट्स क्यों इस पर अंडरटेकिंग देगा? स्टूडेंट्स तो गलत भी होगा तो अंडरटेकिंग में लिख के दे देगा क्या एग्जाम्स करवा देंगे। ये सारी चीजें, और जो भी पूछा है सब कॉलेज के ऊपर आई हैव डिपॉजिटेड द कॉलेज यूनिवर्सिटी फी, फिर आई हैव अंडरस्टैंड द एग्री टू द रिजल्ट्स ऑफ द एग्जामिनेशन। मैं पहले आपके कहने का मतलब है जो अंडरटेकिंग है ये पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से आया है? नहीं, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी ये बोलता है कि आप एग्जाम्स बैठेंगे तो अंडरटेकिंग आपको लिख के देना होगा। और ये अंडरटेकिंग में सबसे मेन पॉइंट ये लिखा है कि MA09 का जो ऑर्डर है, इंटरिम ऑर्डर, जो स्टूडेंट काउंसिल के लेटर के ऊपर में आया है ना, स्टूडेंट काउंसिल का लेटर ना आज तक का डिस्प्ले हुआ है, ना स्टूडेंट्स को पता चला कि वो क्या लेटर है। ओके, ठीक है। और जो केस चल रही है लगभग 2019 से चल रही है, उसमें 6/4/2022 में एक ऑर्डर आया था जिसमें कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि एग्जाम्स सबका कराइए। 2021-22 जो भी बच्चा लोग को आपने एडमिशन लिया उन सबको पार करवाइए एज पर AICTE रूल्स। इन लोगों को एग्जाम में बैठने देना ही है, इंक्लूडिंग लेटर एंट्री का। लेकिन आज जो अपील, उसके बाद में पौंडीचेरी ने इसके ऊपर में अपील में गया था। और अभी ये जो ऑर्डर है वो ऑर्डर के ऊपर में अपील में गया है हमारा अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन कि एग्जाम्स कराने बोल रहे लेकिन ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर रहे पौंडीचेरी। तो
पौंडीचेरी में जो ऑर्डर्स में गया है तो कोर्ट ने ये ऑर्डर निकाला है अमेजन, इसमें क्लियरली बोलता है कि एग्जाम्स तो कराइए, अब एग्जाम्स आप इनको कराना ही है, 29 अगस्त से एग्जाम्स कराइए, जो एग्जाम्स अभी कंटिन्यू हो रहे हैं, और जो एग्जाम्स पहले हो चुके हैं उनको रीशेड्यूल कराइए। लेकिन इनका रिजल्ट तब तक पब्लिश नहीं होगा जब तक कोर्ट को एक नतीजा पे नहीं आ जाता। ओके आगे जाके प्रॉपर एक सॉल्यूशन नहीं आ जाता इसका। इसका मतलब अगर डिबेट के फेवर में नहीं आया तो एग्जाम इनवैलिड माना जाएगा। और मैं बच्चों को ये बोलना चाहूंगा, बच्चे और बच्चे के पेरेंट्स को जो डाउट में है कि एग्जाम्स लिखे या नहीं लिखे, या फी भरे या नहीं भरे, अभी फर्स्ट ईयर का परसों कुछ ऑर्डर आया था, सेम ऑर्डर है, सेम सर्कुलर है, सेम अंडरटेकिंग है। मैं उन सबसे ये बोलना चाहूंगा कि इतने दबाव में आके एग्जाम्स क्यों लिखेंगे। और पहली बार फर्स्ट ईयर की बात करना चाहूंगा, जो पहला सेमेस्टर और दूसरा सेमेस्टर सुबह शाम लिखेगा एग्जाम। ऐसा कौन सा जगह होता है कि सुबह शाम एग्जाम्स होते हैं? और एग्जाम से पहले स्टूडेंट्स को टाइम दिया जाना चाहिए, बिल्कुल एक हफ्ता, लगभग 2 हफ्ता का टाइम देना चाहिए, और ऑल टिकट आना चाहिए। ना कोई ऑल टिकट आता है एग्जाम्स का, ना कुछ, तो ऐसा एग्जाम्स करा कि क्या ही मिलने वाला है। हमें एक नॉर्मल एग्जाम चाहिए, फेयर एग्जाम्स चाहिए, जैसे सारे कॉलेजेस में होते हैं, और प्रॉपर तरीका से होना चाहिए। ये रिजल्ट्स पब्लिश होने के ऊपर में हम लोग को डिपेंड नहीं रहना चाहिए। नॉर्मल एग्जाम्स, नॉर्मल एफिलिएशन, प्रॉपर एफिलिएशन के बाद में सबका एग्जाम्स कराइए, सब लिखने के लिए तैयार है। तो मैं ये चाहूंगा कि सब मिलके बॉयकॉट करेंगे तो आगे लड़ पाएंगे। अगर ये अंडरटेकिंग कोई साइन करके देता है तो सीधी ये बोलता है, एडमिनिस्ट्रेशन और पौंडीचेरी अपना हाथ खड़ा करेगा, बोलेगा कल को आप मेरे से मत पूछना, जो भी होगा कोर्ट डिसाइड करेगी। अभी जब से पहले से ये बोलते आ रहा है तो आगे भी यही बोलेगा कि जो भी होगा कोर्ट डिसाइड करेगा। मतलब इनडायरेक्टली फंसाया जा रहा है स्टूडेंट्स को इसमें। तो मैं ये बोलूंगा कि सब मिलके इसको बॉयकॉट करिए, मत लिखिए। और जो ये ऑर्डर के बारे में कुछ बात करना चाहूंगा, ये जो ऑर्डर है 6/4/2022 में जैसे क्लियरली बोला था कि एग्जाम्स लो, इसमें अपील में गए, फिर इसका एक इंटरिम ऑर्डर निकला स्टूडेंट काउंसिल के लेटर के ऊपर में। क्या कॉलेज प्रशासन ने आपको कभी ये लेटर के बारे में बताया कि लेटर में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है? तो कोर्ट जब ऑर्डर्स देता है, कोर्ट को जब ऑर्डर्स देता है, ऐसा हवा वाला ऑर्डर तो बच्चे सहमत नहीं है ना, बच्चे कुछ कॉन्फिडेंस भी नहीं हो पाएंगे कि मेरा रिजल्ट आएगा या नहीं। बिल्कुल। और बच्चे ये इतने दबाव, इतने प्रेशर में कैसे एग्जाम्स लिखेंगे? ना टाइम मिला जा रहा है, ना हॉल टिकट मिलेगा, ना रिजल्ट्स आएगा बोल की गारंटी है। तो इतने सब कुछ होते हुए मैं स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूंगा, समझिए कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। ये अपील स्टूडेंट काउंसिल को यूज करके निकाला गया वाला अपील है। ये अपील कभी भी डिसमिस हो सकता है। अगर ये डिसमिस हुआ तो मतलब क्या है, एक एग्जाम्स पूरा इनवैलिड है, इसको इनवैलिड ही माना जाएगा। इसको फिर से कब कंडक्ट करेंगे, एफिलिएशन मिलेगा या नहीं मिलेगा? पहले तो अपना चीज कंफर्म करो कि हम जब भी एग्जाम्स लिखेंगे तो एफिलिएशन के साथ ही लिखेंगे। और नहीं तो आज सुनो एग्जाम्स लिख रहे हैं ए सेमेस्टर का, कल को दूसरा सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, फिर से यही बोलेगा कि फिर से ऑर्डर्स को। स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूंगा कि पहले अपने जगह में एफिलिएशन कंफर्म करिए, बाद में एग्जाम जो देने का हो। तो मैं तो 2 साल से एग्जाम नहीं दे रहा हूँ, आज भी मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। एलडी स्टूडेंट्स हैं उनका आज भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, ये चीज़ कंफर्म है। और जो फर्स्ट ईयर है उनका रजिस्ट्रेशन तभी होगा फी बांध देंगे। तो मैं बोलता हूँ कि फी बांध दीजिए, फी बांधने के बाद में जो एग्जाम देना नहीं देना आप खुद डिसाइड करिए। मेरा मानना ये है कि एग्जाम्स को बॉयकॉट सीधे हाथ खड़ा करेंगे, बोलेंगे आपने अंडरटेकिंग दिया है तो आप ऑर्डर्स के ऊपर में डिपेंड है, ऑर्डर्स देखिए। और हर सेमेस्टर में इस तरह तो हम लोग लड़ नहीं सकते ना, तो एक ही बार में लड़ के प्रॉब्लम को पूरा खत्म करिए, फिर तब जाके एग्जाम्स दीजिए। मैं भी 2 साल से एग्जाम नहीं दिया, मेरा आज भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है इसलिए। और ये सब चीज़ हो रहा है स्टूडेंट काउंसिल के लेटर पे, और जो लेटर आज तक का कोई डिस्क्लोज नहीं कर पाया है। तो इतना मैं आपको बोलना चाहूँगा, ऐसा स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को मैं बोलना चाहूँगा कि मैटर पूरा कॉम्प्लिकेटेड है, अभी भी ये पूरा सॉल्व नहीं हुआ है। जो सोल्यूशन है टेम्पररी सोल्यूशन हमें नहीं चाहिए। ये जो आज ऑर्डर्स पे एग्जाम्स हो रहे हैं, रिजल्ट्स तभी पब्लिश होंगे जब फेवर में नहीं आएगा, ऐसा सोल्यूशन नहीं चाहिए। सोल्यूशन पूरा एकदम क्लियर है, जैसा नॉर्मल कॉलेजेस में एग्जाम्स होती है, फेयर वे में एग्जाम्स नॉर्मल हो, नॉर्मल सेमेस्टर चले, नॉर्मल क्लासेस हो। ऐसा कोई दबाव में, प्रेशर में आके बच्चे क्यों एग्जाम्स लिखे, मेरा मानना ये है। तो अभी आपके ऊपर में आप डिसाइड करिए मिलके कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मेरे हिसाब से मेरा मानना यह है कि सब बॉयकॉट करेंगे तो आगे जाके लड़ पाएंगे, और ये जो आज एफिलिएशन का प्रॉब्लम है इसको मिल के सॉल्व कर सकते हैं आगे जाके। मेरा मानना ये है।
और ये एग्ज़ाम का जो बोल रहे हैं बच्चे कि एग्ज़ाम दे देंगे लेकिन हम लोग अंडरटेकिंग नहीं देंगे। अगर अंडरटेकिंग नहीं देंगे तो पॉन्डिचेरी साइन नहीं करेगा पेपर को कंसिडर ही नहीं करेगा। पॉन्डिचेरी ने ये कंडीशन रखी है कि अंडरटेकिंग लिखो तो आपका पेपर रिजल्ट को साइन रिजल्ट निकलेगा। और अंडरटेकिंग ऐसा लिखा है कि 15 दिन के बाद देना है, लेकिन अंडरटेकिंग तो देना है ना, कभी ना कभी तो देनी ही पड़े अंडरटेकिंग। ये अंडरटेकिंग कब रिलीज हुआ मुझे? ये वो ऑर्डर के साथ जब हमारे एग्जाम का ऑर्डर आता है 28 को, तो 15 डेज तो हो गए। हाँ ऑलरेडी हो चुके। नहीं अभी 15 डेज नहीं, मैं बताता हूँ। एग्जाम्स खत्म होने के बाद 15 डेज में देने के लिए बोला है उसमें। ओके एक्चुअली वो सर्कुलर निकला है, उसमें क्लियरली बोला है कि एज पर MA 09 जो इंटरिम ऑर्डर है उसके ऊपर में वी आर कंडक्टिंग एग्जाम एंड दिस आर द फ्यू कंडीशंस विच यू हैव टू गिव कि अंडरटेकिंग आपको साइन करना है। साइन करने के बाद भी आपका जो एग्जामिनेशन है उसको कंसीडर किया जाएगा। और अगर अंडरटेकिंग साइन नहीं करेगा तो ऑब्वियसली साइन नहीं करेगा, और अगर साइन नहीं करेगा तो एग्जाम्स लिख के कोई मतलब वैलिड ही नहीं रहेगा। और कल को अगर फेवर में भी नहीं आता है डीब्रेड के, अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन के फेवर में भी नहीं आता है तो वो भी इनवैलिड ही रहेगा। एग्जैक्टली। तो मैं चाहता हूँ कि ये पूरा सॉल्यूशन का एक पूरा प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन निकल जाएगी। एफिलिएशन पूरा मिल जाने दीजिए, उसके बाद में सब जो करना है सबके लिए लड़ेंगे। ऑब्वियस हमारा कोई गलती नहीं है, स्टूडेंट्स का इसमें 1% का भी गलती नहीं है, तो स्टूडेंट इसको क्यों सफ़र करे। मैं चाहता हूँ ये बोलना चाहूँगा। तो मोटा मोटी आप ये कहना चाहते हो कि आज हमारे स्टूडियो में आप आए और ये बताने के लिए कि आप चाह रहे हो इतने दिन से जो आप ये लड़ाई लड़ रहे हो अपने एग्ज़ाम्स को लेके, एफिलिएशन को लेके, इसका जब कोई रास्ता नहीं निकल रहा है तो अब आप बाकी स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को ये बताना चाह रहे हैं कि वो लोग एग्ज़ाम को बॉयकॉट करें ताकि उनके पास एक मुद्दा रहे आगे उस बेस को लेके लड़ने के लिए, उस लड़ाई को लेके लड़ने के लिए। तो आप इसमें जो स्टूडेंट्स हैं डीब्रेड्स के और उनके पेरेंट्स हैं उनका भी सहयोग चाहते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा पेरेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स आज प्रॉब्लम में फंसे हैं, मैं उनके पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अगर एक दिन आप बच्चे के लिए निकाल सकते हैं तो आके हमारे साथ में जुड़िए और बच्चे के लिए एटलीस्ट लड़िए कि क्या हो रहा है, बच्चे क्यों सफ़र कर रहे हैं। बल्कि बच्चे का कोई गलती नहीं है, हम एग्ज़ाम फ़ी पे कर रहे हैं, कॉलेज रेगुलर कर रहे हैं, अटेंडेंस ले रहे हैं, इसके बाद भी हमें ये सब क्यों सफ़र करना पड़ रहा है। इसमें बच्चे का कोई गलती नहीं है और बच्चे के लिए तो एटलीस्ट पेरेंट्स तो लड़ सकते हैं। मैं देख रहा हूँ लगभग 5-10 पेरेंट्स आते हैं और बाकी सबके पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते। मैं चाहता हूँ कि पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो ताकि इस मैटर को जल्दी से सॉल्व किया जा सके। पर आप लोगों को सागर जी, आप लोगों का भी हाल फिलहाल हम भी तो बराबर आप लोगों को कवर कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि आपको काफ़ी नेताओं का पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिला है। कई सारे जैसे अजय बैरागी जी आए थे, विशाल जॉली जी आए थे, ex-MP भी आए थे, फिर हमारे MP साहब ने भी कुछ कमेंट्स दिए हैं आप लोगों के सपोर्ट में कि इनको सॉल्व कराने में उनसे जो मुमकिन होगा वो करेंगे। फिर ABVP तो आप शुरू से ही आप लोगों के साथ ही है। तो ये और अभी हाल फिलहाल में मोपला जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका, और साथ में LBA लोकल बॉर्न एसोसिएशन, इन लोगों का भी सपोर्ट आप लोगों को मिला है कि इसके बाद भी आप लोगों को कोई आप लोगों का कुछ हल नहीं निकला। देखिए मेरा मानना ये है कि ये लेवल में हम लोग 16 तारीख से स्ट्राइक में बैठे हैं। हाँ जी तो ABVP तो हमारे साथ में लगभग ये मैटर को लेके 2017 से लड़ रहा है और हमारे साथ भी शुरू से लगा हुआ है। और आज इस लेवल में पहुंचाने, ये मैटर को ये लेवल में पहुंचाना, स्ट्राइक या आंदोलन सब में ABVP का साथ हमारे साथ में रहा। ABVP साथ दिए हमें और ABVP को मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारे साथ में बहुत हेल्प किया, हमारा बहुत हेल्प किया कि ये मैटर को इस लेवल तक पहुंचाने के लिए। और मेरा मानना ये है कि ये मैटर को जो है हम लोग को नेशनल लेवल में पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ये लेवल एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में सॉल्व होता था मैटर नहीं है आज के दिन में। क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है तो इसको सॉल्व कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन चाहता ही नहीं है इसको सॉल्व करना, क्योंकि कोर्ट में केस है और कोर्ट का केस तो आप सभी जानते हैं कि कोर्ट का केस कितना लंबा जाता है, वो सालों साल तक चलता है। क्या भरोसा है कल को अपील भी आ जाता है, जजमेंट भी आ जाता है, तो क्या भरोसा सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा अपोजिट पार्टी। तो ऑब्वियसली ये बहुत लंबा चलने वाला है। मैं ये बोलूँगा कि बहुत सारे पॉलिटिशियन भी आए, मिले, हमारे साथ में बताया कि हमें साथ देंगे। मैं जो हमारा सपोर्ट करना चाहता हूँ मैं सबको वेलकम करता हूँ। मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूँ कि आप हमारा सपोर्ट नहीं करिए, नहीं वो तो नहीं। मैं किसी को बोला नहीं हूँ कि आप हमारा सपोर्ट, आप सभी हमें सपोर्ट कर सकते हैं।
सपोर्ट करके सोल्यूशन लेके आइए और हो सके तो सब मिल के काम करिए। मेरा ये मानना है सब मिल के, सारा एसोसिएशन हो, सारा पॉलिटिशियन हो, आज बीजेपी कांग्रेस एक साथ मिलके काम नहीं कर सकता है। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स आइलैंड्स के है ना, तो कल को आइलैंड के स्टूडेंट सफर ना करे इसके लिए आप लोग मिलके काम नहीं कर सकते, ऑब्वियसली कर सकते। मैं चाहूंगा कि सब मिलके काम करें और जो भी आज तक का जिन्होंने भी हमारे हेल्प किया, हमारे तरफ से रिप्रेजेंटेशन दी, हायर लेवल में रिप्रेजेंटेशन दी, मैं सबको धन्यवाद करना चाहूँगा और आगे भी इसी तरह हेल्प करते रहिए और इस मैटर को एक प्रॉपर सोल्यूशन आने तक का आप लोगों का साथ का बहुत ज़रूरत है। तो मैं ये चाहूँगा सारे पॉलिटिशियन हो, सारे ऑर्गेनाइजेशन हो, सारे NGOs हो, मैं सबको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप जिस लेवल में हमें हेल्प कर सकते हैं उस लेवल में आप हमेशा वेलकम हेल्प करने के लिए। मैं कभी किसी को मना नहीं किया। तो सागर जी और अनमोल जी हमसे बात करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक लास्ट में बॉटम लाइन आप क्या फाइनल आज के जो ये टॉक वो है, आज का जो टॉक हुआ है इसको लेके आप फाइनल बॉटम लाइन क्या कहना चाहते हो? मैं बॉटम लाइन यही कहना चाहूँगा, जो सर्कुलर जो निकला है ये सर्कुलर ना एफिलिएशन का सर्कुलर है ना प्रॉपर एग्जामिनेशन का सर्कुलर है और इसमें आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि ये एग्जामिनेशन हो रहे आपको लिखना है। ये जो MA09 ऑर्डर है कभी भी डिमोलिश हो सकता है, डिसमिस हो सकता है। अगर डिमोलिश या डिसमिस हुआ तो इसको इनवैलिड माना जाएगा। तो मेरा मानना ये है कि जो भी आज आप कर रहे हो सोच समझ के करिए कि आगे भी आपको प्रॉब्लम ना हो। मैं इतना बोलना चाहूँगा। और जो एग्ज़ाम्स है मेरा मानना ये है कि एग्ज़ाम्स को बॉयकॉट करेंगे तो आगे जाके आपके पास में ग्राउंड होगा, क्लॉज होगा लड़ने के लिए। ओके, तो जिस तरीके से आपने अभी डिबरेट के 2 स्टूडेंट बीटेक के उनकी बातें सुनी और उनके सुझाव भी सुने, उन्होंने किन किन लोगों को धन्यवाद दिया और किन किन लोगों से वो मदद चाह रहे हैं। आखिर उनका सागर जी का ये कहना है कि हम सारे ये सारे तो आइलैंड्स के ही बच्चे हैं और इनका जो साथ दें, सहयोग दें, उन्हें वो बहुत वेलकम करते हैं और उनसे मदद की गुहार भी लगाते हैं। बहुत नाउम्मीद होकर शायद ये आज हमारे स्टूडियो पर आए हैं और ये संदेश देना चाहते हैं कि अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय एग्ज़ाम्स के बॉयकॉट करने के, क्योंकि अगर अब एग्ज़ाम भी हो गए तो ये सेमेस्टर भी चला जाएगा, फिर नए सेमेस्टर की शुरुआत हो जाएगी। और सागर जी का कहना है कि सारे बच्चों को और उनके पेरेंट्स को ये संदेश देना चाह रहे हैं कि इस एग्ज़ाम को बॉयकॉट करें, कोई भी एग्ज़ाम ना दे, तब शायद कोई रास्ता निकले। इन्हीं सब बातों के साथ मैं यामीन, कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।